ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ देव जी महाराज पृथ्वी पर माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वो घूमते घूमते अमरावती नाम की एक सुंदर नगरी में पहुंच गए। अमरावती नगरी सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के राजा का बनाया हुआ बड़ा ही सुंदर शिवजी का एक मंदिर था। उसमें भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण पति को प्रसन्न देखकर खुशी से एक इच्छा बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने भी इस बात को मान लिया और दोनों चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर जो मंदिर का पुजारी था, मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना विचारे ही बोल दिया कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त होगी और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो माता जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को तैयार होगी। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के पश्चात माता के श्राप के कारण पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकारों से दुखी रहने लगा। इस तरह से दुख भोगते भोगते जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो देवलोक की कुछ अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने ये सब बातें उनसे कह दी तो अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम दुखी मत हो, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है, भक्ति के साथ करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर बड़े ही विनय भाव से बोले कि 16 सोमवार की व्रत की विधि क्या है। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, अच्छे वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाएं, घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। उसके पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 शिवजी की प्रसादी समझकर भक्त जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करना है। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लें, शिवजी को भोग लगाकर जहाँ वो उपस्थित भक्तों में बांट दे और जो भी कुछ प्रसादी बच्चे सब कुटुंब सब में बांटकर और भगवान शिवजी की कृपा से आप सबके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिवजी की कृपा से वो रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में फिर से पधारे और ब्राह्मण को निरोगी देखकर मां पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा माता को कह दी। तब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने के लिए तैयार हो गए। व्रत करने के बाद उन्होंने मनोकामना पूर्ण हुई तो रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए, परंतु कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बड़ी इच्छा हुई और माता से बोली, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से विदेश गया हुआ है और मुझसे मिलने की बड़ी इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र जो था वो एकदम से अचानक उनसे आके मिल गया। कार्तिकेय जी ने भी पूछा, वो बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिक जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब किसी कार्यवंश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में यह हथनी माला पहनाएगी मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने वह जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ उस ब्राह्मण के साथ उस राजकुमारी का विवाह कर दिया और उस ब्राह्मण को बहुत सा धन धान्य देकर संतुष्ट किया और ब्राह्मण और सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया। तो ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भी पुत्र की कामना करने से के लिए यह व्रत किया। शिवजी की कृपा से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों देव
पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी तरह से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, आपने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का मनोरथ जानकर अपने 16 सोमवार व्रत की विधि को पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सर्व व्रत को और सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी अपने व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका अपनी राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सवगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवगंत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठा दिया गया। क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था तो राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सारी पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कह दिया, परंतु प्रीतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं की। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई कि राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी की बात को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उसने तत्काल ही मंत्री गृह में आकर अपने सभी उसको बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्री, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मंत्री आदि सभी विषय में और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है उसी को निकालने का जाल राजा रच रहा है। ये कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी बड़ी दुखी हृदय को भाग्य को कोसती हुई नगर में चली गई। बिना वस्त्र त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात सुनकर बुढ़िया की रानी उसके साथ सूत की गठरी उठाकर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सही टूट गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सब शिवजी के कोप के कारण उसके सब मटके भी चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस तरह रानी बड़ी दुख पाती हुई एक सरिता के तट पर गई। सरिता का समस्त जल उसी समय सूख गया। तब रानी एक वन में गई। वहां जाकर जैसे ही सरोवर की सीढ़ी नीचे उतरने के लिए पानी पीने के लिए गई, जैसे ही उसने जल को स्पर्श किया सारा जल कीड़ों से युक्त गंदला हो गया और उसने देखा तो कि वो फिर भी अपने भाग्य को कोसती हुई उसने उस जल का पान किया और जैसे जिस पेड़ के नीचे जाए उसी के पत्ते तत्काल गिर जाए। अपने वन सरोवर की ऐसी दशा देखकर उस जो ग्वाले थे वो अपने गोसाई के पास गए, जो जंगल में स्थित वहीं मंदिर के पुजारी थे। गोसाई जी से ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देखकर गोसाई जान गई अवश्य कोई विधि की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में वो रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी को भी बड़ा दुख हुआ और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है तो जिसे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने की न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, जिसके प्रभाव से तुम्हें सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए और विधि पूर्वक संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गई बड़ा समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, चलो उसको ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वो तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे और रानी का पता पाकर पुजारी से मांगने लगे। पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट आए और आकर राजा के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा समय पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई आपके आश्रम में रहती है मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव कोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसको लिवाने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर राजा वचन सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आगे। नगर में अनेक तरह से बंदावे बजने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राजा रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए, भूखों को खाने को मिलता। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोगते हुए सोमवार का व्रत करने लगा। विदित शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही मनुष्य जो मन से मनसा वचन सा कर्म सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि
विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।